गाइस, स्वागत है आप सभी का दोबारा हमारे अपने चैनल में जिसका नाम है लक्ष्य बेसिक नॉलेज। अब तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं सैलरी शीट बनाना है। गाइस की सैलरी शीट कैसे बनाते हैं और उसमें क्या क्या सिस्टम होते हैं मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि मैंने ऑलरेडी एक डेटा तैयार करके रखा हुआ है, जहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है टोटल सैलरी कितनी है मेरे एम्प्लॉयज़ की, पर डे वो कितनी लेते हैं, उन्होंने वर्किंग डेज कितने दिन काम किया है, उनकी सैलरी कितनी बनेगी। इसमें हम एक्सेल में 3 तरह के फार्मूला सीखेंगे, जैसे डिवीज़न कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया जहाँ मुझे आंसर चाहिए गाइज, और कोई भी फार्मूला लगाने के लिए मुझे == लगाना होगा क्योंकि ये एक्सेल है। एक्सेल के किसी भी सेल में फार्मूला स्टार्ट करने के लिए हमें == बटन का यूज़ करना पड़ता है। अब उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ गाइज कि यहाँ से जैसे मैंने यहाँ पे टोटल सैलरी पे क्लिक किया, अब मुझे ये निकालना है कि मेरे एक दिन की सैलरी कितनी है, तो मैं कीबोर्ड से डिवाइड साइन दबाऊंगी। मंथ में 30 डेज होते हैं, इसलिए मैं इसको 30 से क्या कर दूँगी, डिवाइड कर दूँगी और एंटर दबा दूँगी। गाइस यहाँ पे C2 क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि C नंबर का कॉलम है और 2 नंबर की रो है। एंटर दबाया तो आप देखिए यहाँ पे आपकी सैलरी कैलकुलेट होगी। अब मैं यहाँ पे यदि वैल्यू चेंज करती हूँ, पहले मैं इसको साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को जो है क्लियर दिखाई दे। अगर मैं यहाँ पे सैलरी को यहाँ से इसको सेंटर लाइन कर देते ताकि वो क्लियर दिखाई दे। इसको भी एक साथ करती हूँ, मैं यहाँ से सेंटर लाइन कर देती हूँ। अब यदि मैं यहाँ सैलरी 3800 कर देती हूँ तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगी। मैं माउस से इसके बॉटम राइट कॉर्नर को दबाते हुए नीचे की तरफ ड्रैग करूँगी तो मेरी पर डे की सैलरी हर एम्प्लॉय की आ जाएगी। अब किसने कितने दिन काम किया है मुझे वो सैलरी कैलकुलेट करनी है गाइस, तो मुझे जहाँ आंसर चाहिए मैं वहाँ == लगाऊंगी। = लगाने के बाद एक तो उनकी एक दिन की सैलरी कितनी है उस पर क्लिक करूँगी, तो यहाँ पे क्या आ रहा है गाइस T2 क्यों, क्योंकि D नंबर का मैं कॉलम ले रही हूँ और 2 नंबर की मैं रो ले रही हूँ। कीबोर्ड से आप एस्ट्रिक साइन दबाएंगे। एस्ट्रिक साइन जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट दोनों टर्म यूज़ की जाती हैं इनटू करने के लिए एक्सेल में। कितने नंबर ऑफ डेज वो प्रेजेंट थे एम्प्लॉयज़, मैंने वहाँ पे क्लिक किया तो D2 × E2 मतलब एक दिन की सैलरी और कितने दिन वो प्रेजेंट थे उनको इनटू किया, एंटर दबा दिया। गाइज आपकी ये उनकी सैलरी तैयार हो गई मंथ की। मैंने इस पर डबल क्लिक किया, ये ड्रैग हो गया। गाइज आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस 5 वैल्यूज़ तक आ रहे हैं जो कि मुझे कम करने हैं। तो इसको मैं कम कैसे करूँगी, आप बहुत ध्यान से देखिए गाइज। आपको उसके लिए कहाँ जाना है, होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद नंबर्स पे आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे तो आ रहा है इंक्रीज डेसिमल और यहाँ पे कर्सर आ रहा है तो डिक्रीज डेसिमल। आप जैसे जैसे डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करेंगे पर्टिकुलर सेल का घटेगा, लेकिन अगर मुझे पूरे कॉलम का करना है गाइस तो मैं इस F पे क्लिक करूँगी। F पे क्लिक करूँगी तो मेरा ये पूरा कॉलम एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा और मैं यहाँ से लगातार डिक्रीज डेसिमल पे जो है क्लिक करती जाऊँगी, तो जो मेरे डेसिमल वैल्यूज़ हैं वो क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। देखिए आप यहाँ पे यदि मुझे इनकी डेसिमल वैल्यूज़ कम करनी तो पहले मैंने यहाँ से इसको जनरल की जगह नंबर कर लिया। नंबर करने के बाद मैं इसकी डेसिमल वैल्यू जितनी चाहूँ कम ज़्यादा कर सकती हूँ। तो इस तरह से मेरी पूरी सैलरी शीट जो है ये तैयार हो गई है। सैलरी ऑफ दिस मंथ जो भी है, मुझे अगर इसके ऊपर से हेडिंग डालनी है गाइस तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं, कॉलम पे। मुझे क्या करना है, ये जो 1 लिखा है, ये जो रो हेडिंग है आप देख सकते हैं, इस 1 पे राइट क्लिक करना है और मुझे कहाँ जाना है गाइस, इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाते ही मेरे यहाँ पे एक रो इंसर्ट हो जाएगी। मैं इस रो को यहाँ से इसकी हाइट बढ़ा सकती हूँ। मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगी गाइस, होम पे जाऊँगी। होम पे जाने के बाद मैं मर्ज एंड सेंटर पे जाऊँगी। मर्ज एंड सेंटर क्या करता है, जॉइन द सिलेक्टेड सेल इनटू 1 लार्जर सेल, मतलब बीच की लाइनें गायब कर देगा, एक बड़ी सेल बना देगा। अब जैसे मेरी ये कहाँ की सैलरी है, ये लक्ष्य बेसिक एकेडमी की सैलरी है, कोई मेरा हाफ है ना। अब यदि मुझे ये किस चीज़ की लिस्ट है, मुझे एक और एंटर करना है तो मैं फिर से यहाँ राइट क्लिक करूँगी और फिर से इंसर्ट करूँगी, फिर से उतनी सेल्स को सिलेक्ट करूँगी और फिर से क्या कर दूँगी, मर्ज एंड सेंटर कर दूँगी। और मेरी ये क्या है, अब मैं यहाँ पे वो लिख दूँगी हेडिंग में, सैलरी शीट ऑफ स्टाफ या एम्प्लॉय, आपको जो भी लिखना है, मंथ आपको जो भी लिखना है। जैसे जैन 2022 की है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जैन 2022 की है तो मैंने लिख दिया जैन 2022।
तो इस तरह से जो है मैं पूरी सैलरी शीट तैयार कर सकती हूँ। इनका फ़ॉन्ट साइज़ अगर मुझे कुछ सेट करना है यहाँ से तो मैं वैसा सेट कर सकती हूँ। मुझे एरियल वगैरह चाहिए, टाइम्स रोमन चाहिए, जैसा भी चाहिए तो इस तरह से मैं इसे रेडी कर सकती हूँ। यदि इसके बैकग्राउंड में मुझे कोई डेटा फिल करना है, कोई कलर लाइट, तो मैं यहाँ से कलर भी दे सकती हूँ इस तरह से, है ना। और यदि मुझे इसका साइज़ छोटा करना है तो पर्टिकुलर बी कॉलम पे क्लिक करके मैं यहाँ से इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकती हूँ। और मुझे इसकी सेट करनी है तो मैं यहाँ से सेट कर सकती हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे टॉप पे आ रहा है। यदि मुझे सेंटर में चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करके ये वाले सेंटर पे क्लिक करूँगी तो मेरा पूरा डेटा सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरह से जो है मैं सैलरी शीट पूरी तैयार कर सकती हूँ। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ गाइज़, अगर मुझे बीच से कोई चीज़ डिलीट करनी है तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट कर सकती हूँ पर्टिकुलर रो को, उसका कंटेंट वगैरह क्लियर कर सकती हूँ। और अगर जैसे मेरी यहाँ पे कोई हेडिंग ऐसी है जो पूरी नहीं आ रही और मुझे उसको घुमा के लिखना है टेक्स्ट को रोटेट करके, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके, ये ए बी लिखा है ओरिएंटेशन, मैं यहाँ जा कर के अपने टेक्स्ट को रोटेट करके भी लिख सकती हूँ। ये देखिए इस तरह से आपको सिर्फ उस सेल पे क्लिक करना है, होम पे जाना है और ये जो ए बी लिखा है यहाँ जाना है। यहाँ से जा कर के जो है आप अपने फॉन्ट को अलग अलग रोटेट कर सकते हैं जैसे फॉर्मेट दिए हुए हैं। और इस तरह से आप अपने इसकी पूरी फॉर्मेटिंग। अब गाइस यदि मुझे इसके आगे रुपीज़ लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी सारे के आगे, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं देखिए होम पे जा रही हूँ। होम पे जाने के बाद तो फॉर्मेट नंबर पे जा रही हूँ, छोटा सा एरो बना है, यहाँ जा सकती हूँ। यहाँ जाने के बाद मैं कहाँ जाऊँगी गाइस, करेंसी पे। करेंसी पे जाने के बाद आपको ध्यान से देखना, आपको सिंबल में जाना है। सिंबल में जाने के बाद आप इसको जैसे जैसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे आपको बहुत सारा डेटा दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखिए गाइस, आप यहाँ से इसको स्क्रॉल करते जाएंगे, आपको हर स्टेट की करेंसी के वहाँ पे साइन दिखेंगे। जैसे मुझे हिंदी इंडिया करेंसी चाहिए तो मैंने हिंदी इंडिया ले लिया और ओके कर दिया। आपको हर के आगे क्या दिखने लगेगा, रुपीज़ दिखने लगेगा। इस तरह से जो आप ये पूरी रुपीज़ लिखना है। अगर आपको डॉलर लिखना है तो मैं आपको इसको सिलेक्ट करके दिखाती हूँ, आप डायरेक्ट यहाँ से डॉलर लिख सकते हैं, परसेंट लिख सकते हैं। इस तरह से जो है आप अपने इसकी पूरी सेटिंग कर सकते हैं। कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।